तो देखिए सर, मुंबई फिल्म फेस्टिवल आपके लिए और रंजिता आपके लिए कितना खास होगा इस बार? मेरे लिए तो यादें जुड़ी हुई हैं मुंबई फिल्म फेस्टिवल से। मुझे याद है जब मैं एक जूनियर राइटर हुआ करता था, उस समय मैं बड़ी एंथुसियाज्म के साथ इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करता था। मैं 4 दिन में 17 फिल्में देखने का मेरा रिकॉर्ड है। तो उस समय मेरे पास बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, बहुत ज़्यादा सीखने की वो थी, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको बहुत कम मिलते हैं बॉम्बे जैसे शहर में। तो मेरी तो बहुत खास यादें जुड़ी हुई हैं इस फेस्टिवल से। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे तो ये मुंबई फिल्म फेस्टिवल बिल्कुल होम कमिंग जैसा है, घर जैसा है। और पिछले 3-4 सालों में तो आप ट्राई टू अटेंड एंड वॉच एज मैनी फिल्म्स एज पॉसिबल। एंड पिछले साल मेरी फिल्म भी पार्टिसिपेट कर रही थी। So I think I'm very proud of the fact that our own city, Bombay, has a fantastic film festival, and I think it's a great opportunity for people to come and watch films from India and around the world, and really learn something. Not just I feel about the craft of filmmaking, but really learn something about stories from different parts of the world. So I think it's a very, very exciting time, and I think in Bombay this is I think the most exciting time of the year. सर, दंगल और लिपस्टिक के बाद आप लोग अपनी तरफ से दर्शकों के लिए क्या अगला परोसने वाले हैं, जरा एक एक करके बताना। सर, ये बताना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो फ़िलहाल लिख ही रहा हूँ। तो एक काफ़ी लंबी प्रोसेस है सर। अभी एक तो लिखना ख़त्म होगा, उसके बाद फिर उसकी कास्टिंग की होगी, मतलब लंबा समय होगा। मैं तो बहुत कंफ्यूज स्टेट में हूँ, मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ मैं क्या बनाना चाहती हूँ। पर हाँ, 2-3 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे काम चल रहा है, और जब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा तो डेफिनेटली आई लव टू अनाउंस इट। बट या, आई एम वेरी क्लियर दैट वॉट एवर आई एम वर्किंग ऑन आर ऑल फिल्म्स अबाउट विमेन। एंड आज का जो चर्चा का विषय है, उसके लिए आप दोनों कुछ तैयारी भी की है या बस जाकर के बातचीत करते हैं? नहीं, एक्चुअली अगर एक प्रेजेंटेशन करना होता तो मोस्टली मैं तैयारी करता हूँ, बट दिस इज़ गोना बी मोर और लेस अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एंड लाइक आई सेड कि मेरे लिए 2 लेवल पे ये इवेंट है आज का। एक तो जो मैं सेट पे करता हूँ वो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इम्पार्ट करूँगा लोगों को, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम ऑल्सो वेरी ईगर टू नो हाउ these guys also function on the sets. So it's gonna be knowledge giving and knowledge gaining exercise for me. हाँ, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड about this panel, और I think it is very interesting when filmmakers actually talk to each other. क्योंकि नहीं तो जब हम अपनी फिल्में बना रहे होते हैं तो बहुत लॉस्ट अपनी वर्ल्ड में अपना ही काम कर रहे होते हैं। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म वेयर one can actually share and learn and exchange notes is as I think exciting for us as it is for younger students and filmmakers who will be attending the chat. और मुझे लगता है कि प्रेपरेशन तो उस तरीके से नहीं की है, पर आई होप आई गो बैक होम एंड मेक लॉट्स ऑफ नोट्स कि मैंने आज क्या क्या लर्न किया, क्या क्या डिस्कवर किया, लोग कैसे शूट करते हैं। एंड इट इज़ समथिंग आई एम वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट, क्योंकि सब लोगों का प्रोसेस अलग होता है। तो वो जानकारी मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। नारायण मैम, आज सुबह सुबह खबर आई कुंदन शाह साहब की, जो कि बहुत दुखी खबर थी, क्या कहना चाहेंगे इस? नहीं, मतलब आई बी स्टेटिंग दी ऑब्वियस, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है ये। मैं पर्सनली कुंदन सर के साथ काम कर चुका हूँ, कुछ एड फिल्म्स मैंने उनके साथ शूट करी हैं, और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। मतलब आपको कभी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इतने बड़े डायरेक्टर हैं। हमेशा ही बहुत ही एक हम्बल और मॉडेस्ट अप्रोच के साथ उन्होंने अपने काम को किया। तो छोटा सा ही मेरे पर्सनल लेवल पे छोटा सा इंटरेक्शन रहा है, बट पता नहीं क्यों एक लॉस काफ़ी बड़ा सा फील आ रहा है। I just want to say I never have met him or had the opportunity to work with him, but I do feel it's a huge loss for the industry. Whether we look at Jaane Bhi Do Yaron or his later films like Kabhi Haan Kabhi Na. So I think I wish he was still around and still giving us more films to watch.
And I think as filmmakers, the best way to actually remember a filmmaker who has left us is actually maybe to go back and watch the films of theirs that we liked, and maybe see if there's something we can sort of, you know, learn and take back. And I think that is the best way, personally, that I think that one can pay tribute to a filmmaker. Thank you sir, thank you ma'am. Thank you so much. सर विजुअल यहाँ पे हाँ इधर खड़े होकर थोड़ा रैंडम विजुअल हाँ सर फोटो जल्दी ऑन योर राइट सर, राइट से राइट से हाँ राइट You want to do solo? आप दोनों यहाँ पर आए हैं मावी फिल्म फेस्टिवल के लिए, पैनल डिस्कशन के लिए, लेकिन उससे पहले दुखद खबर आई है कि कुंदन शाह नहीं रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? नहीं, ऑफ कोर्स उनकी फिल्म जाने भी तो यारों, आई थिंक डिफाइनिंग फिल्म थी हमारे लिए। जब हम बड़े हो रहे थे तो मुझे याद है मैंने जाके थिएटर में देखा था, और उसके कुछ साल बाद फिल्म स्कूल के बाद मैं एक फ्रीलांस कैमरा पर्सन था, तो दूरदर्शन के लिए एक शो करते थे, तो मैं बॉम्बे आया था, बहुत एक्साइटेड था बिकॉज फिल्म स्टूडेंट था, कैमरा कर रहा था। तो नुक्कड़ के सेट पे गया था और कुंदन सर वहाँ थे, और दिल्ली से मैं आया था, एक नया फिल्म स्टूडेंट था, कैमरा करके नुक्कड़ को कवर कर रहा था। जिस वार्मथ के साथ कुंदन सर ने हमें सेट पे ले गए, हमें चीज़ें दिखाने लगे, मुझे कहते तराफा देखो इस पर लोग बैठे, मतलब पूरा सेट उन्होंने जब हमारे साथ पूरा एक दिन बिताया, सो आई स्टिल रिमेंबर दैट। उसके बाद मिलते रहे उनके साथ। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री नाउ दैट इज़ गॉन। कुंदन जी के साथ तो मेरा काफ़ी क्लोज एसोसिएशन रहा है। शुरुआत में काफ़ी काम किया उनके साथ। मेरा जो पहला टेलीविजन सीरीज सही कुंदन ने साथ में किया था, तेजस, माई फर्स्ट राइटिंग वर्क वाज दैट। तो है उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। वो बहुत ही सिंपल आदमी था, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बड़ा ही सिंपल था, और उन्होंने तो अपनी फिल्मों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, इन पर्सन भी बहुत इन्फ्लुएंस किया है, और बहुत दुखद बात है कि वो नहीं रहे। कौन नहीं मानता है? मेरे मानने से क्या, तो मैं कौन नहीं मानता है, बात सबको ही मानता है। वैसी फिल्म दोबारा कभी बनी नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे अभी भी उनको बॉम्बे वेवलेट को लेकर अभी भी उनको काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही थी। अनुराग जो है, तो उन्होंने दोनों ने रणबीर की करियर को कह सकते हैं कि उन्होंने बिगाड़ा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? वो बोझ लेके मैं घूमता हूँ, वो तो मेरे को जब भी बुलाएंगे, डांटेंगे, झापड़ मारेंगे, मैं जाके खा लूँगा। सर, जब मुंबई फिल्म फेस्टिवल आता है तो मूवी वक्त के हिसाब से क्या ख्याल आते हैं? अनुराग सर, अक्सर आपको हम देखते हैं मुंबई से। मैं तो सारे फेस्टिवल में जाता हूँ यार। मुंबई फिल्म फेस्टिवल में क्या है ना, फ्री में आ रहा है। अभी यहाँ आपकी मुक्काबाज भी शोकेस की जाएगी। नर्वस हूँ मैं, एंशियस हूँ मैं, और क्या कहूँगा मैं। अभी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुडे। कबीर सर, आप अयान जी, आई मीन एक्साइटमेंट रहता है, कोई भी फेस्टिवल है, इट्स ऑलवेज नाइस टू बी एबल टू सी फिल्म्स, लोगों से मिलते हैं, ऑडियंसेस के साथ बैठ के फिल्में देखते हैं। इट्स लाइक अ फेस्टिवल, इट्स लाइक अ मेला, लाइक मामी मेला जो आज हो रहा है, हमेशा मज़ा आता है। बॉम्बे में तो ख़ास तौर पे कि हमारा खुद का शहर है। See, मैं actually while growing up, a lot of my education for cinema has actually come from attending Mami. मैं बहुत ही excited हूँ Mami के बारे में, and ever since Anu and all have taken over, the festival has become so good, and I know some of the films that are playing this year, so I am very excited about it. Yeah, and I'm always here to support it, to watch films,
super excited. And what's the status of your next film? What is the? Status of your superhero film? Yes, the superhero film. The status is that we're still in pre-production. It has taken us some time to get to the point where we can begin shooting because it's been a difficult film to put together. I think by January, February, we are hoping to begin shooting. So fingers crossed. Yeah. The working title of the film was Dragon, but now there's a replacement. There is another title in mind, but I don't think I can just say it out here today. Also, we are not 100% sure yet, but very soon, hopefully, we'll make an announcement. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Quick fight for Mami crew. Just Mami. What do you want to? What do you want to? Yeah, of course. He's gonna ask you a few questions. We'll do it together. Yes, Yeah, yes, yeah. please. So one